नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखा जाए तो कंपनी का जो नाम है वो है एसबीआई लाइफ। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। तो अभी तो और एक नया और बिग प्लेयर मार्केट में आ रहा है, एलआईसी। तो एलआईसी जो मार्केट में सबसे टॉप रैंकिंग में रहेगा, क्योंकि देखिए एलआईसी मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जितने सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग थे, उनमें से एचडीएफसी जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है वो एक्चुअली नंबर वन था। उसके बाद था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है। तो अभी फिलहाल के लिए एलआईसी का मतलब जब आईपीओ आ जाएगा तब इस कंपनी के ऊपर और भी तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज मैं एसबीआई लाइफ के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आप आज के दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो देखा जाए तो कंपनी कुछ नेगेटिविटी में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी में गया। क्योंकि देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर भी देखिए कंपनी आज के दिन स्टॉक जो ओपन हुआ तो एक नेगेटिविटी में ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके अप टेन में गया। तो इसका कारण कौन सा है, तो चलो उस कारण के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके सारे के सारे के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए कंपनी ने पिछले दिनों में जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे टोटल कंपनी का जो फिगर यहाँ पे दिया गया है वो एक्चुअली देखा जाए तो लाखों में है। और कंपनी का जो टोटल फिगर है, मतलब कंपनी किस तरीके से इनकम किया, किस तरीके से एक्सपेंस किया, वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी का टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 21,400 मतलब लैक्स का टोटल इनकम है। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 20,045 सॉरी 20,400, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिगर कुछ अलग है। तो पहले टोटल जो इनकम है वो 21,42,000 और पिछले क्वार्टर में था 20,45,000, पिछले साल में था 20,89,000। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पे इस क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिला। तो देखिए इनकम पहले अच्छा खासा हुआ। अभी देख लेते हैं एक्सपेंस के बारे। तो टोटल एक्सपेंस जो कंपनी ने मैनेजमेंट ने किया है तो करीबन करीबन 1,57,000, जो पिछले क्वार्टर में था 1,40,000, पिछले सालों में था 1,24,000। इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया। अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल जो मतलब टैक्सेस है उसको पे करने के बाद टोटल कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। तो देखिए टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने टोटल जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टोटल आफ्टर टैक्सेस मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में देखिए 67,215। इसका मतलब 670 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में कितना 36,460, इसका मतलब 64 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल में कितना 553,200, इसका मतलब 532 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। इसका मतलब कंपनी ने इस क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट किया। फिर भी देखिए इतना प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। फिर भी देखिए कंपनी ने गिरावट का जो मेन कारण है वो है, देखिए जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, मान के चलिए बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आया था, बजाज फिनसर्व की भी रिजल्ट आया। बहुत अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखेंगे पिछले दिनों में एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे के सारे कंपनीज के रिजल्ट आने के बाद भी, अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट हुआ। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, कंपनी जिस तरीके से इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि उसका जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को ब्रेक कर पाएंगे और अच्छा खासा एक रैली देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से मतलब एस्टीमेट को ब्रेक नहीं कर पाए और उस तरीके से रैली भी देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। तो इसलिए स्टॉक में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया। क्योंकि
तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए एसबीआई एक आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ एसबीआई के जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। खुद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए टोटली मार्केट कैप जो है वो 1,12,000 करोड़ का कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 1,125 का। तो कंपनी का पीई रेशियो देखिए 74 है, जो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। और उसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 60 है। तो इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, फिर भी मैं कहूंगा आप कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। 10 से 30 के अंदर अगर इसको पी रेशियो हो तो फिर भी देखिए इसका हाई पी रेशियो है। मुझे लगता है इस हाई पी रेशियो में आपको कोई भी स्टॉक में खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है। फिर भी देखिए लार्ज कैप कंपनी में इस तरीके से हाई पी रेशियो में भी उस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि देखिए कंपनी ने सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कंपनी की लगा वो है कोई भी गिरवी नहीं है, सॉरी कोई भी कर्जा नहीं है, टोटली डेप फ्री है, टोटली डेप फ्री आप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो कंपनी टोटली डेप फ्री है उसका मतलब वो कंपनी कितना पोटेंशियल लगता है आप खुद ही सोच लीजिए। और एक बात, कंपनी का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का हाथ में जो कैश फ्लो है वो करीबन 23,700 करोड़ का। और कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 15 है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% है। ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग भी है। और कंपनी के देखिए टोटली जो बिजनेस का मॉडल के हिसाब से कंपनी का जो सेक्टर वाइज जो फाइनेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उनमें से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, वो है इस कंपनी का हर क्वार्टर का प्रॉफिट मुझे अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट मेंटेन किया। क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट भी कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। तो जितना ही कंपनी का सेल्स होते हैं और जितना ही कंपनी का सेल्स होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस होते हैं, उसको प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में आ जाता है प्रॉफिट। मगर एक चीज मुझे इस कंपनी के थोड़ा सा वीक पॉइंट भी लगा। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ जिस तरीके से है, प्रॉफिट ग्रोथ सेम टू सेम लेवल देखने को मिला। अगर कंपनी का कभी भी कर्जा लेना पड़े तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन माइनस में चला आएगा। तो ये बात भी कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए अभी तक 5 साल नहीं हुआ, फिर भी 20% एवरेज रिटर्न आपको दे रहा है। देखिए 20% रिटर्न कोई खराबी नहीं है। ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में आपको 20% रिटर्न मतलब बहुत शानदार रिटर्न आपको मानना चाहिए। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा और जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हिसाब से डिविडेंड भी मिलेगा। और इंस्टीट्यूशन भी आप देखेंगे तो हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। जैसे एफआईएस जो पहले 19% होल्डिंग था, अभी 24% होल्डिंग है उसके पास। डीएस के पास कितना 6% होल्डिंग था, अभी 12% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना 7% होल्डिंग था, अभी 7.91% का होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है और हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड जैसा है। हाँ, वोलाटिलिटी है, मैं जरूर कहूंगा वोलाटिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कंपनी है। क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेरेंट कंपनी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट का ही कंपनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करेगा जिस तरीके से अदर सेक्टर परफॉर्मेंस करते हैं। तो अभी एलआईसी मार्केट में आ रहा है, तो एलआईसी आने के बाद देखा जाए तो मार्केट कौन कितना जबरदस्त काम करते हैं उसके ऊपर बेसिस करके ही आपको स्टॉक को चूज करना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।